देखो क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी सारे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं यही सब क्वेश्चन है जो थोड़ा एपी के अंदर दम रखता है, यानी थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखता है। बाकी क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल है। देखिए, और इतना नहीं कि आप समझ ना पाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। सबसे पहले अगर जितनी सारी चीजें जो भी गिवन है सब समझ में आना चाहिए। कुछ भी चीजें नहीं समझ में आएगा तो लगेगा ये क्या लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है। अब लॉग्स क्या होता है, देखिए लॉग्स, अगर आप कारपेंटर की दुकान पे गए होंगे, शॉपकीपर पे, तो वहां पर ये लॉग्स ऐसे बने होते हैं लकड़ियों के, ये ऐसे होते हैं, उसके ऊपर रखे जाते हैं। इस एक पीस को लॉग कहते हैं, और ये बहुत सारे हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर लॉग्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉग्स इन द बॉटम, यानी सबसे बॉटम में सबसे बेस में 20 लॉग्स है, ठीक है। कितने लॉग्स है, 1 2, ऐसे यहाँ तो कम भी हो सकते हैं, लेकिन 20 है टोटल। फिर कह रहा है इन द बॉटम, सबसे पहले 20 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट में 19 है, फिर नेक्स्ट 18 है, और इस तरीके से इन द रो नेक्स्ट टू एंड so on. See figure 5.5. In how many row are the logs placed and how many logs are in the top row? यानी यहां दो चीजें पूछ रहा है। एक तो ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने रो बन रहे हैं, लॉग्स नहीं पूछ रहा है। लॉग्स तो गिवन है कि 200 लॉग्स गिवन है, यानी एसएन गिवन है हमारे पास। अब यहां दो चीजें पूछा जा रहा है। पहली चीज ये पूछा जा रहा है हमसे कि नंबर ऑफ रो कितने बने हैं कि 200 लॉग्स अरेंज किए जा रहे हैं इस तरीके से। दूसरी चीज है ए एन पूछा जा रहा है, यानी एन पूछा जा रहा है हमसे और ए एन पूछा जा रहा है। ए एन यानी टॉप पर कितने होंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले यहां देखिए ए और डी, तो मैं इस सीरीज से आसानी से पता कर सकता हूं। ए जो है वो 20 है और डी जो है, इसमें भी ध्यान रखिए ये माइनस का 1 है। 19 माइनस 20 माइनस 1 होता है। ज्यादा जल्दी में अगर हम होते हैं तो +1 लेकर के चलते हैं और आज गलतियां हम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा -1 होता है। बेटा माइनस के लिए और ब्रैकेट के लिए हमारी तरफ से बहुत जबरदस्त सजेशन है कि बहुत ध्यान रखिए। जब भी देखा गया बच्चों ने गलती की है तो यही छोटी सी चीज गलती करते हैं, ठीक है। देखिए अब जबकि बहुत छोटी बात है ना, माइनस ध्यान रखना है, कौन सी बड़ी बात है। अब देखो एसएन है, इसको लेकर के चलते हैं। एसएन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। जो एसएन है वो है 200, एन क्या है हमारा पता नहीं, इसी तरह हमें पता करना है। 2 इंटू ए इज 20 प्लस n-1, डी इज -1। ये हो गया 400 इज इक्वल टू n, ये 40, ये माइनस का n, ये प्लस का 1। तो इस तरीके से 400 इज इक्वल टू n, और ये आ गया 41 माइनस n। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 400, ये 41n और ये माइनस का n²। तो इस तरीके से n² माइनस का 41n, इन सबको एक तरफ कर देते हैं, n² माइनस 41n और ये प्लस का 400, ठीक है, इक्वल टू 0। 41n माइनस n² को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा कि आप इसको ना क्वाड्रेटिक लेकर के चलो, ठीक है। लेकिन फैक्टराइजेशन का टर्म मैं फैक्टराइजेशन लेकर के चल रहा हूं क्योंकि ध्यान है कैसे इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखिए 16 और 25 कितने होते हैं, 41 होते हैं, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं n²। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। n² माइनस 41n प्लस 400, n² माइनस 41n प्लस 400, तो n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। मैं यहां n² अगर n कॉमन लेता हूं तो ये n माइनस 16, 25, ये हो गया n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से n माइनस 16 और ये हो गया n माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 25, n की दो वैल्यू हो गई। यहाँ पर फिर एक कंफ्यूजन, अब n की दो वैल्यू कैसे हो सकती है, जबकि 200 लॉग्स को तो कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए ना, या तो 16 रो में अरेंज करेंगे या हम 25 रो में अरेंज करेंगे। अब यहां पर कितने हो रहे हैं, दो दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्ट n की वजह से हम नेग्लेक्ट कर देते, पॉइंट में होता तो हम नेग्लेक्ट कर देते, लेकिन यहां क्या हो रहा है, आपके दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होंगे तो दोनों मान के चलेंगे, लेकिन फिर भी एक गलत होगा। ठीक है, अब वो क्या गलत होगा, देखिए हमें टॉप का रो पता करना है, तो टॉप के लिए तो n की जरूरत है। जैसे अगर हम a16 an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a16 जब हम पता करेंगे तो 16 प्लस सॉरी a क्या है हमारा, a क्या था 20, तो ये 16 माइनस 1 15, और d क्या है हमारा d माइनस 1, हाँ या माइनस 1, तो 20 माइनस 15, देन a16 इज इक्वल टू 5। ओके, पहले के लिए टॉप रो पे कितने हैं लॉग्स, तो 5 लॉग्स हैं। अब दूसरे के लिए देखते हैं a25 के लिए, तो a25 इज इक्वल टू a क्या है फिर से 20 प्लस 24 इंटू फिर ये माइनस का 1, तो इस तरीके से 20 माइनस 24, तो a25 जो आया है वो -4 आया है। कोई आपसे कह रहा है कि -4 लॉग्स जो है वो टॉप पर है, क्लास में -5 स्टूडेंट हैं, नहीं मानने वाली बात है। इसलिए यहां आगे जाकर के हमें पता चला कि नेग्लेक्ट होगा। तो यहां पर क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें यहां पर ध्यान देना है, दोनों होगा तो आप दोनों करके दिखाओगे तभी आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। अगर याद है इसमें कि नहीं 16 आंसर है 25 नहीं होगा, और यहां पर हमें कहे अपने मन से कर देंगे तो उसके भी मार्क्स आपके कटेंगे। तो आपको यहां पर दिखाना है प्रॉपर, यहां तक आके जहां तक मैंने किया है। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर लगे सकता है आपको कि सर आपने ऐसे समझाया कि ये आसान सा अब लग रहा है, लेकिन बेटा अगर करोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या कंफ्यूजन का कारण है। ठीक है, डन, क्लियर? तो करके जरूर रखना है। n की वैल्यू निकालने में डिफिकल्टीज आती है तो ये प्रैक्टिस से ही दूर होगा। क्लियर, डन।